चलो आ जाओ, दिखा दे रहा हूं। नीचे कमेंट कर दो भाई कितना मार्क्स है आपको साइंस 2 में। अगर आप बहुत ही अच्छे से अगर ऑब्जर्व करोगे, जिन्होंने मुझे 100% फॉलो किया ना, आज उसके बल्ले बल्ले थे। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी कराया था, राइट 4 स्टेप मैंने बोला था ना, कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, याद करो, ट्रेडिशनल नॉलेज, अगर आप देखोगे नेशनल पार्क, कुछ याद है कुछ मैंने बोला था। या तो आप नीचे वाला भी लिख सकते हैं, यूजेस ऑफ स्टेम सेल, पर मेरे हिसाब से आपको ये वाला अटेम्प्ट करना चाहिए था। आपने कौन सा अटेम्प्ट किया आप मुझे बताना। अब देखो मैं आगे आ रहा हूँ, डायरेक्ट अब स्टार्टिंग की ओर आ रहा हूँ, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। हाँ, क्वेश्चन की ओर से स्टार्ट करता हूँ, एमसीक्यू बाद में लेता हूँ। इवन एमसीक्यू का भी पार्ट का आप आंसर दे सकते थे सभी का। यहाँ पे जो टिक मार्क है उसके ऊपर मत जाना, जिसका मैंने क्वेश्चन पेपर लिया उसने टिक मार्क किया है। फाइंड ऑड मैन आउट, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बर्डिंग, लोग शॉर्ट नोट पढ़ रहे थे, मैंने बोला था कि भाई इस तरह से पढ़ो आपको समझेगा। देखो ऑड मैन आउट में आया। देन दोस्तों राइट कोरिलेशन, बताओ डायबिटीज का इंसुलिन कैंसर वाला कराया था कि नहीं कराया था। आपको याद होगा मैंने 5 नेमिंग दिए, तो उसी में से एक क्वेश्चन है, ट्रू और फॉल्स। अगर आप देखोगे, स्टडी ऑफ फॉसिल इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्टडी ऑफ इवोल्यूशन, तो बताओ ये क्या है। तो यहां पे इन्होंने लिख भी दिया है, गिव एनी 2 कमर्शियल यूजेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। याद करो, अगर आप देखोगे हाइब्रिड सीड मैंने पढ़ाया था, बीटी कॉटन पढ़ा था, बीटी ब्रिंजल पढ़ा था, कुछ भी। देन इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये तो नॉर्मली आप लिख सकते थे, लर्न फीस का लिखा है। एंड दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से, देखो सम टाइम हायर प्लांट एंड एनिमल्स, बहुत सारे लोग बोल रहे थे ना कि सर ग्यू रीजन बता दो। बताओ ये ग्यू रीजन सेम कराया हूं कि नहीं कराया, तो मैंने बोला था ना। देखो यहाँ पे हायर प्लांट एंड एनिमल्स, तो मैंने क्या बोला था, डिप्लीशन इन ऑक्सीजन लेवल, पर थोड़ा सा आपको इसके अंदर अपना इनपुट देना था। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे, ये देखो यहाँ पे, इट इज नॉट राइट टू कंसिडर द मदर रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग बर्थ टू गर्ल चाइल्ड। तो मैंने आपको याद होगा मैंने एक्स 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 वाई ये बताया था, क्रोमोजोम वाला कॉन्सेप्ट, बस वही आपको अटेम्प्ट करना था। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, तीसरा, एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम न्यूक्लियर फ्यूल इज नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली। मैंने इसके ग्यू रीजन्स भी आपको करवा के दिए थे, मैंने बोला था इस लेसन का ग्यू रीजन अच्छे से कवर करना है, बट इसमें आप इन जनरल अपने पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते थे। अब देखो दोस्तों, देखो यहाँ पे ग्रास ऊपर वाला, अगर जिन्होंने कल का मेरा सेशन शाम वाला अटेंड किया होगा उसमें का क्वेश्चन है। एंड दोस्तों इसके बाद अगर आप देखोगे, देखो यहाँ पे फिशेस और रेप्टाइल के बीच में आपको डिफरेंस बिटवीन लिखना है आराम से। जो पॉइंट इसके थे, अगर आप यहाँ पे देखोगे स्पिंडल शेप बॉडी है, तो यहाँ पे आप उसके अगेंस्ट लिख सकते थे। यहाँ पे जो अगर आप ध्यान से देखोगे, बीक वाला जो पॉइंट है यहाँ पे लिख सकते थे। स्केल वाला पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते थे, एक्जोस्केलेटन इन द फॉर्म ऑफ, यहाँ पे क्या रहेगा, स्केल रहेगा। यहाँ पे ओके ओके, यहाँ पे ये पीसेस है ना, तो यहाँ पे आप यहाँ पे भी स्केल रहेगा, तो स्केल वाला पॉइंट आप नहीं मेंशन कर सकते। तो ऐसे पॉइंट्स यहाँ पे बीक वाला पॉइंट नहीं आएगा, मेरे को लगा ये ए उससे। तो यहाँ पे पीसेस वाला पॉइंट है, तो आपको यहाँ पे पीसेस वाला पॉइंट लिखना था और उसके अकॉर्डिंग आपको चीजें लिखना था। अगर हम यहाँ पे देखें तो गिल्स वाला पॉइंट आप लिख सकते थे, तो वो सब। अब देखो दोस्तों, यहाँ ऑब्जर्व दी फॉलोइंग पिक्चर एंड राइट दी टू इफेक्ट, भाई कल ही कराया था, अभी थोड़ा स्कैन करते टाइम ऐसा दिख रहा है। एंड दोस्तों देखो यहाँ पे 4 मेथड टू रिड्यूस स्ट्रेस, आप सभी लोगों ने खुद लिखा था। देखो यहाँ पे सीवेज आफ्टर प्रोसेसिंग। एंड दोस्तों इसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे देखो डिफाइन हेरिडिटी, एंड दोस्तों एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी चेंजेस। तो अब यहाँ पे अगर ये वाला क्वेश्चन अगर आपको नहीं अटेम्प्ट करना था, तो आप ये कर सकते थे, राइट एनी 4 स्टेज ऑफ माइटोसिस। मैंने सभी को करवा के दिया था कि इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक्सप्लेन एनी 2 ऑफ देम, बस 2 ही स्टेप आपको एक्सप्लेन करना था। एंड एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर। अब देखो एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स, तो यहां पे अगर टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर, तो मैंने क्या बोला था, उसके अंदर आप एग्जांपल के साथ एक फोटो बना दो, 2-3 लाइन लिख दो, आपका काम हो गया। अब यहां पे देखो दोस्तों, विच फ्यूल इज यूज इन थर्मल पावर प्लांट। अब देखो यहाँ पे राइट प्रॉब्लम सब करवा के दिया हूं मैंने, राइट 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉलुस्का मैंने। अब बताओ मेरा इजी ट्रिक आपको हेल्प किया कि नहीं। देन दोस्तों अगर आप उसके आगे देखोगे, देखो यहाँ पे अगर आप एसिड रेन के बारे में लिखा गया है, देन ये देखो ये आगे का पार्ट फिलअप करना है। ये तो आप आराम से ये सब पार्ट आगे का आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते थे। अब पूरा का पूरा पेपर अब लास्ट पेज पे मैं आ चुका हूं, तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि जिन्होंने 100% अच्छे से फॉलो किया होता है, इसीलिए बोला जाता है कि भाई पढ़ना होगा, बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, तो ही आपकी चीजें कंप्लीट होगी। तो चलो मिलते हैं, अब नेक्स्ट बारी है हिस्ट्री का। अगर आप चाहते हो ऐसा हिस्ट्री की चीजें, तो ओमकार सर आ जाओ यहाँ पे। क्या आपने क्या तैयारी की है, हिस्ट्री के बादशाह बोले जाते हैं दोस्तों ओमकार सर। तो ओमकार सर आपने क्या तैयारी की है, आप बहुत दिनों से बहुत खुश थे कि सर हिस्ट्री आ रहा है, बहुत मजे में थे, क्या करना चाहते हो। हिस्ट्री का आज पीवाईक्यू का वीडियो आ जाएगा सर, 4 चैप्टर देखो के। पीवाईक्यूज पे ज्यादा फोकस करना है, सर ने ये बोला। पीवाईक्यूज वो भी मैं अलग अलग नहीं करके, मैं आपको चैप्टर वाइज सारे जितने क्वेश्चंस पूछे गए 2019 से लेकर 2024 से सारे एक साथ सेग्रीगेट करके 4 चैप्टर्स के हिस्ट्री के और 3 चैप्टर पॉलिटिकल साइंस के आ जाएंगे। बस अब सर ने बोल दिया तो बाकी सभी चीजें आएगी, होली भी चलेगा, ये भी चलेगा। जय हिंद दोस्तों।